नमस्कार और स्वागत है। तो आज हम 19वीं सदी के भारत की बात करने वाले हैं। जी। एक ऐसा दौर जब देश एक बहुत बड़ी एक उथल-पुथल से गुजर रहा था। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो असल में 50 सवालों और उनके जवाबों की एक लिस्ट है जो उस दौर के राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन की पूरी कहानी एक तरह से बयां करती है। जी हाँ। तो आज हमारा मकसद इन सवालों के जरिए ये समझना है कि कैसे अलग-अलग रियासतों और समुदायों में बटे हुए लोगों ने खुद को एक राष्ट्र के रूप में सोचना शुरू किया। हम्म। ये सिर्फ आजादी की लड़ाई की कहानी नहीं है, ये उस सोच के जन्म की कहानी है जिसे आज हम भारत कहते हैं। हम्म। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो बात इसे सबसे दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसका नाम भक्ति आंदोलन होते हुए भी इसका लेना देना सिर्फ पूजा पाठ से नहीं था। सही बात है। ये एक सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक क्रांति की तरह था जिसने देश की आत्मा को जगाने का काम किया। तो ये वो नींव थी जिस पर आजादी की पूरी इमारत खड़ी हुई। बिल्कुल। तो इस आंदोलन का मकसद तो साफ था, देश को जगाना। लेकिन कोई भी आंदोलन बिना चेहरों के, बिना बड़े विचारों के आगे नहीं बढ़ता। तो वो कौन लोग थे जो इस मशाल को लेकर सबसे आगे चल रहे थे? अगर हम शुरुआत की बात करें तो पहला नाम तो राजा राम मोहन राय का ही आता है ना? बिल्कुल। और उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। जी। और ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली। सोचिए कैसे समाज में जहां कर्मकांड और सती प्रथा जैसी कुरीतियां थीं, हाँ। वहां पश्चिम बंगाल से एक व्यक्ति आता है और ब्रह्म समाज की स्थापना करता है। और उसका मूल सिद्धांत क्या है? एकेश्वरवाद। यानी ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। ये उस समय के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा के लिए एक सीधी चुनौती थी। ये तो वाकई एक बहुत बड़ा कदम था। वो सिर्फ अंग्रेजों से नहीं लड़ रहे थे, वो समाज के अंदर की बुराइयों से भी लड़ रहे थे। और ये समझना जरूरी है कि वो ऐसा कर कैसे पाए। वो पश्चिमी तर्कवाद और शिक्षा से प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने भारतीय शास्त्रों का भी गहरा अध्ययन किया था। अच्छा। उन्होंने दोनों दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विचारों को मिलाया। उनका मकसद धर्म को खत्म करना नहीं था, बल्कि उसमें सुधार लाना था। तो एक नए पढ़े लिखे शहरी बौद्धिक वर्ग की नींव उन्होंने रखी, जो सवाल पूछने से नहीं डरता था। आपने बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ राजा राम मोहन राय हैं जो पश्चिमी विचारों से भी प्रेरणा ले रहे हैं और समाज को आधुनिक बना रहे हैं, लेकिन जाहिर है हर कोई इस रास्ते से सहमत नहीं होगा। बिल्कुल। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कह रहे होंगे कि हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं, हमारे पास अपना ज्ञान है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यहीं पर स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज की एंट्री होती है। अच्छा। उनका संदेश सीधा और शक्तिशाली था। वेदों की ओर लौटो। जहां ब्रह्म समाज सुधारवादी था, वहीं आर्य समाज वो एक तरह से पुनरुत्थानवादी था। उनका मानना था कि भारत की समस्याओं का हल पश्चिमी संस्कृति में नहीं, बल्कि अपनी जड़ों यानी वैदिक ज्ञान में है। तो क्या इन दोनों के बीच कोई वैचारिक टकराव था? एक कह रहा है कि आगे देखो, दूसरा कह रहा है कि पीछे देखो। देखिए, इसे टकराव से ज्यादा एक ही सवाल के दो अलग-अलग जवाबों की तरह देखना चाहिए। अच्छा, एक ही सवाल के दो जवाब। हाँ। सवाल था, भारत अपनी पहचान कैसे हासिल करे? राजा राम मोहन रॉय का जवाब था, दुनिया से अच्छे विचार लेकर और खुद को सुधार कर। स्वामी दयानंद का जवाब था, अपनी गौरवशाली विरासत को फिर से अपनाकर। लेकिन लक्ष्य एक ही था। मजे की बात यह है कि दोनों का लक्ष्य एक ही था, एक आत्मविश्वासी और मजबूत भारत का निर्माण। आर्य समाज ने स्वदेशी और आत्मगौरव की भावना को बहुत बल दिया। और इसी आत्मगौरव की बात को शायद सबसे शक्तिशाली आवाज दी स्वामी विवेकानंद ने। जी हाँ। हमारे स्रोतों में उन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत कहा गया है। 1893 में शिकागो में दिया गया उनका भाषण, वो तो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। वो भाषण तो बस एक झलक थी। विवेकानंद का असली कमाल ये था कि उन्होंने अध्यात्म को राष्ट्र निर्माण से जोड़ दिया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। उनका संदेश था, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। जरा सोचिए, एक गुलाम देश के हताश और निराश युवाओं के लिए ये शब्द क्या मायने रखते होंगे? ये सिर्फ एक आध्यात्मिक संदेश नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक टॉनिक की तरह था। बिल्कुल। ये आत्मविश्वास जगाने का एक आह्वान था। विवेकानंद कह रहे थे कि भारत को दुनिया को भौतिक ताकत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान देना है। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति ही हमारी पहचान है। उस दौर में जब भारतीय युवा अपनी पहचान को लेकर उलझन में थे, हाँ, तब रामकृष्ण मिशन ने उन्हें एक मकसद दिया, समाज की सेवा करके ही आप असल में देश की और अपनी आत्मा की सेवा कर रहे हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार था।
तो हमने बौद्धिक, धार्मिक और आध्यात्मिक नींव की बात कर ली, लेकिन समाज में असली बदलाव तो तब आता है जब जमीनी स्तर पर काम होता है, बिल्कुल। खासकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ। यहाँ पर मुझे ईश्वरचंद्र विद्यासागर का नाम याद आता है। और आना भी चाहिए। ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने उस काम को हाथ में लिया जिसे छूने से भी लोग डरते थे, विधवा पुनर्विवाह। एक क्रांतिकारी कदम। उस दौर में ये क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने सिर्फ शास्त्रों का हवाला नहीं दिया, बल्कि अपनी पूरी ताकत लगाकर इसके लिए कानून बनवाया। और महिला शिक्षा के लिए तो उन्होंने अनगिनत स्कूल खोले। वो जानते थे कि समाज तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसकी आधी आबादी पीछे छूट जाए। सही बात है। मुझे एक बात बहुत प्रभावित करती है कि इन सभी सुधारकों ने सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात नहीं की, वे एक बेहतर समाज बनाना चाहते थे। जी। शायद इसी जमीन पर राजनीतिक चेतना का पौधा उग सकता था। और जब राजनीतिक चेतना की बात आती है तो बाल गंगाधर तिलक का नाम वो सबसे पहले आता है। हाँ, तिलक ने इस आंदोलन को एक नई आग दी। उनका नारा स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्धाधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये तो पूरे देश की आवाज बन गया। बिल्कुल। उन्होंने केसरी जैसे अखबार के जरिए राष्ट्रवाद को घर घर पहुंचाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन थी गीता रहस्य नाम की किताब। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। उन्होंने गीता की एक नई व्याख्या की थी, है ना? जी। उन्होंने गीता को सन्यास या मोक्ष के ग्रंथ से निकालकर कर्मयोग का ग्रंथ बना दिया। अच्छा। उनका संदेश था कि गीता हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा देती है, मैदान छोड़कर भागने की नहीं। एक तरह से उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को एक धार्मिक कर्तव्य बना दिया। हमारे स्रोतों में तिलक का एक और कथन है, भारत को स्वराज्य मिलना ईश्वर की इच्छा है। ये सुनने में बड़ा शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या इसका ये मतलब नहीं कि राजनीति और धर्म को मिलाया जा रहा था? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। उस संदर्भ में देखें तो ये लोगों को एकजुट करने का एक बहुत प्रभावी तरीका था। कैसे? जब आप स्वतंत्रता की लड़ाई को एक नैतिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बता देते हैं तो आम आदमी भी उससे जुड़ जाता है। उसे लगता है कि वो सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि धर्म की लड़ाई लड़ रहा है। तो इसने आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाने में मदद की। बहुत मदद की। और इन सभी धाराओं को एक साथ लाकर एक विशाल राष्ट्रीय आंदोलन में पिरोने का काम शायद महात्मा गांधी ने किया। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में बताया गया है कि वो विवेकानंद, टॉल्स्टॉय और बुद्ध के विचारों से प्रभावित थे। गांधी जी ने असल में इन सभी धाराओं की ऊर्जा को एक दिशा दी। उन्होंने ब्रह्म समाज का सामाजिक सुधार लिया, आर्य समाज का स्वदेशी लिया और विवेकानंद की आध्यात्मिक शक्ति को अपनाया। और फिर इन सबको उन्होंने सत्य और अहिंसा के दो शक्तिशाली हथियारों में बदल दिया। जी। उन्होंने कहा, भारत का निर्माण भारत के गांवों में होगा। और इस एक वाक्य से उन्होंने आजादी की लड़ाई का केंद्र शहरों से हटाकर पूरे देश में फैला दिया। ये सब तो ठीक है, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। राष्ट्र एक बहुत ही अमूर्त विचार है, कल्पना है। करोड़ों लोगों को इस एक कल्पना से कैसे जोड़ा जाए? बहुत बढ़िया सवाल। और इन्हें कैसे महसूस कराया जाए कि वे सब एक हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है प्रतीकों में। यहीं पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का गीत वंदे मातरम आता है। ये समझना जरूरी है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, ये उस समय का नेशनल एंथम बन गया था जब कोई राष्ट्र था ही नहीं। अच्छा। इसने एक नारे के जरिए करोड़ों लोगों को एक भावना से जोड़ दिया, ठीक वैसे ही जैसे आज एक क्रिकेट मैच में इंडिया इंडिया का नारा सबको एक कर देता है। और भारत माता की जय का नारा भी उन्हीं की देन है। और फिर उस कल्पना को एक चेहरा भी दिया गया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का पहला चित्र बनाया। हाँ, और ये तस्वीर भी बड़ी अनोखी थी। ये कोई हथियारबंद गुस्सैल देवी नहीं थी, नहीं, बल्कि एक शांत तपस्विनी जैसी आकृति थी, जिसके 4 हाथों में शिक्षा, वस्त्र, भोजन और माला थी। तो ये दिखाता है कि राष्ट्र की कल्पना एक आध्यात्मिक और पोषण करने वाली शक्ति के रूप में की जा रही थी। बिल्कुल, न कि एक सैन्य शक्ति के रूप में। एक गीत और एक तस्वीर, इन्होंने एक अमूर्त विचार को एक मूर्त रूप दिया, जिससे आम लोग जुड़ सकें, जिसके लिए वे लड़ सकें। तो कुल मिला के अगर हम इस पूरे आंदोलन के प्रभाव को देखें तो ये सिर्फ कुछ सामाजिक सुधारों तक ही सीमित नहीं रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव था सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जागरूकता। इसने लोगों के अंदर से हीन भावना को खत्म किया और आत्मगौरव को जगाया। इसने भारत के लोगों को ये सोचना सिखाया कि वे सिर्फ किसी जाति, धर्म या प्रांत के सदस्य नहीं हैं, बल्कि एक महान राष्ट्र का हिस्सा हैं। बिल्कुल।
और इसी वैचारिक जमीन पर स्वतंत्रता संग्राम का विशाल वृक्ष खड़ा हो सका। तो आज की इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ है कि 19वीं सदी का राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन असल में भारत के आत्म अन्वेषण का दौर था। जी। इसने हमें सिर्फ राजनीतिक आजादी के लिए नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक आजादी के लिए भी तैयार किया। इसने लोगों को अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपनी ज्ञान परंपरा पर गर्व करना सिखाया। राजा राममोहन राय की तर्कशीलता से लेकर विवेकानंद की आध्यात्मिक ऊर्जा और तिलक के राजनीतिक तेवर तक हर किसी ने इस चेतना की मशाल को अपने अपने तरीके से आगे बढ़ाया। हाँ, ये कई धाराएं थीं जो अंत में राष्ट्रवाद के एक महासागर में मिल गईं। और अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने बात की कि कैसे अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का एक चित्र बनाया और उसने लोगों को एक पहचान दी। ये सोचने वाली बात है कि आज के दौर में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक क्या हैं? क्या वो सिर्फ एक झंडा, एक गान या कोई ऐतिहासिक इमारत है? बहुत अच्छा सवाल है। या फिर आज भारत का विचार किन नई तस्वीरों और प्रतीकों के जरिए खुद को अभिव्यक्त कर रहा है? एक तस्वीर या एक प्रतीक एक राष्ट्र की कहानी को कहने में आज भी कितना शक्तिशाली हो सकता है?